नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज का जो कंपनीज़ है, उनमें से सबसे टॉप कंपनी में है टाटा पावर। क्योंकि टाटा पावर पिछले दिनों में एक धमाका परफॉर्मेंस किया था और उसी परफॉर्मेंस के वजह के बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ टाटा पावर के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। आप देख सकते हैं पिछले दिनों में एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था। उससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाकर आपको शेयर किया था कि जब भी कोई कंपनीज के ऊपर टारगेट अचीव होता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिल ही जाएगा। और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद कभी भी अगर इस तरीके से कुछ आपको हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट दिखे, मतलब कोई हैमर जैसे पैटर्न दिखे और उसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो तो सोचना वो अपट्रेंड जर्नी फिर से करना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे जो शेयर का प्राइस है जो रिवर्सल होना स्टार्ट हो चुके हैं और बेसिकली इस तरीके से पैटर्न्स यही इंडिकेट करते हैं कि कंपनी के जो प्रीवियस लो था उस लो के ऊपर बना है, तो इसका मतलब हायर लो बना है, तो इसका मतलब यहाँ से वो अपट्रेंड जर्नी दिखा सकते हैं। तो कंपनी बहुत दिनों से देखिए इस तरीके से ही हायर लो बनाते बनाते आगे बढ़ रहा है। जो हर जो लो बन रहा है इसका, वो लो प्रीवियस लो को बीट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब प्रीवियस लो के ऊपर क्लोजिंग हो रहा है। एक ऐसे पॉजिटिव पॉइंट है जो पॉइंट्स कंपनी को यहाँ से पुशअप कर सकते हैं। तो बेसिकली तब इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के बड़े बड़े राय है। वो क्या है, सबसे पहले वो मैं आपको दिखा दूं। आप देख सकते हैं बाई टाटा पावर। देखिए टारगेट प्राइस ऑफ 490 और ये बाई का टारगेट किसने दिया? आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने दिया। तो बेसिकली आईसीआईसी सिक्योरिटीज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक बड़ा टारगेट दिया है 490 रुपीज के आसपास। अभी फिलहाल के लिए कितना चल रहा है? फिलहाल के लिए 430 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो मुझे मुझे लगता है यहाँ पे जो लाइफ टाइम के इसका जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। शायद उन्होंने इस तरीके से टारगेट रखा और टारगेट रखने के पीछे रीजन भी है। बहुत सारे अलग अलग रीजन के कारण इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखा गया। बेसिकली कंपनी के ऊपर जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। देखिए रिजल्ट आने के बाद ही कंपनी के ऊपर इस तरीके से धमाका देखने को मिला है। देखिए पिछले साल में जो 12,400 करोड़ का सेल्स था वो इस बार बढ़ के 15,800 करोड़ हो चुके हैं। एक्सपेंस को भी कंपनी अलग लेवल में कंट्रोल किया। तो शानदार तरीके से एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट जो है वो 1900 करोड़ से 2300 करोड़ तक देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट जो है 939 करोड़ से 1000 करोड़ तक देखने को मिला है। मतलब बेस्ट तरीके से एक रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा क्योंकि टाटा पावर कोई ऐसे वैसे कंपनी तो नहीं है। दूसरी बात, टाटा पावर जिस तरीके से टारगेट रखा है और कंपनी जिस तरीके से खुद के कैपेक्स को बढ़ा रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी की जो कैपेक्स है उसके बारे में चर्चा करूँ। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि कंपनी इस बार हाईएस्ट कैपेक्स जनरेट किया, करीबन 13,186 करोड़ के आसपास। इतने बड़े कैपेक्स को कंपनी इंक्रीज किया और ये भी बताया जा रहा है कि मतलब एक्सपेक्टेशन, मतलब जो कंपनी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कंपनी जो एक्सपेक्ट कर रहा है इज दैट द नेक्स्ट 4 to 5 years अबाउट 25 to 40 गीगावाट। तो सोचिए इतना बड़ा कैपेसिटी लेकर चलेंगे, विल बी एडेड। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज इनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने दिया, उसके चलते कंपनी के ऊपर एक रॉकेट परफॉर्मेंस हुआ। तो मैं बार बार कहूंगा किसी भी कंपनीज के ऊपर निवेश करने से पहले सारे पॉइंट्स को जरूर ऑब्जर्व करना होगा। इसीलिए शायद मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो। हर किसी व्यक्ति के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। मेरा जो ट्रेड बना था कुछ इस रेंज के बेसिस में मैंने क्या किया, जब ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, तब एंट्री लिया और मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का रखा गया था। मतलब 1% का लॉसेस एंड 3% का टारगेट। तो इजीली वो अचीव तो नहीं किया, बहुत ज़्यादा वोलेटिली हो, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर वो टारगेट को अचीव किया। और टारगेट कितना हुआ, 30% का टारगेट मिला 104 दिनों में, अराउंड 3.5 मंथ के आसपास। तो बेस्ट तरीके से इस तरीके से आप अगर काम करना चाहते हैं तो जरूर मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको सारे पॉइंट्स सिखाने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कोचिन सीपट। देखिए गवर्नमेंट का एक फैसला सारे पीसी सेक्टर का तो एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। देखिए कोचिन सीपट लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर चुके हैं। मैं सबसे पहले टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं। देखिए लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने का कंपनी सिचुएशन में आ चुके हैं, कंपनी फिर से वही लेवल में आ चुके हैं। देखिए जब कंपनी के ऊपर जब ट्रेड बना था, ट्रेड किस तरीके से बना, जहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था। एक रेंज क्रिएट होने का बाद मतलब यहाँ पे कुछ होल्ड किया, ब्रेकआउट किया और मैं इंतजार कर रहा था कब रिटेस्ट करेगा इस लेवल को। तो जब रिटेस्ट किया उस जगह पे मैंने क्या किया, एंट्री लिया।
और एंट्री होने के बाद में बहुत टाइम इंतज़ार किया, बहुत टाइम इसको लगाया, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके वो ऊपर जा रहा है। मुझे जब इस लेवल से जब नीचे आ रहे थे, तब मुझे एक बात की चिंता था कि अगर प्रीवियस लो को ब्रेक ब्रेक कर दिया, तो वो नीचे आने का चांसेस रहेगा। मगर हुआ कुछ उल्टा, प्रीवियस लो को ब्रेक करने से पहले ही वो रिवर्सल ले लिया। इसका मतलब यहाँ से टारगेट अचीव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जो टारगेट लेके चल रहे हो यहाँ पे भी 1:3 रेशियो का टारगेट है। और 1:3 रेशियो का टारगेट मतलब जो स्टॉप लॉस का परसेंटेज है वो 25% का आसपास है। और जो टारगेट है वो 79% के आसपास टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो एक शानदार तरीके से स्टॉप लॉस एंड टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ। मुझे लगता है जल्द से जल्द इसका टारगेट पाने का चांसेस है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी रिकवरी कर रहा है, जिस तरीके से कंपनी एक जर्नी दिखाया हाई वॉल्यूम के साथ, वो ऑब्वियसली टारगेट को अचीव करके ही दम लेंगे। तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले सारे पॉइंट्स को आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो कोचिन सिपट के बारे में थोड़ा सा चर्चा में कर लूँ। बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट आया, मत सॉरी रिजल्ट आने वाले हैं, तो उसका झलक मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का सेल्स थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट जो है वो 334 करोड़ से 596 करोड़ तक बना। मतलब एक बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। अभी नेट प्रॉफिट जब इतना शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ, तो उस कंपनी के ऊपर आगे जर्नी करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे सीएजीआर का परसेंटेज जो है वो 49 से 5 साल में 49%, 3 साल में 90% और 1 साल में तो सारे हद पार कर दिए, 380% के आसपास रिटर्न दिया। तो यही होते पावर। अगर सही कंपनी सही टाइम में अगर अपनी पकड़ लिए, तो वो कंपनी आपको धमाका रिटर्न देगी। तो आप कहेंगे सर कि यहाँ से भी लंबा जर्नी हो सकता है। देखिए फिलहाल के लिए जो जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बना है, तो उस पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर पहले जो जर्नी था वो बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा जर्नी हो चुके हैं। अगर मैं कोविड के लेवल से इस कंपनी के चार्ट पैटर्न की बात करूँ, तो कोविड के लेवल से कंपनी कोविड के टाइम में सर 100 रुपीज़ के आसपास था, आज 1300 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। मतलब आप सोचिए, कंपनी जब से कोविड से लेकर टॉप लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 1100% का कंपनी रिटर्न दिया। तो इस तरीके से रिटर्न तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कि यहाँ से फिर से 1100% का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। आज गवर्नमेंट जो है उसके कारण इसके ऊपर पुश हुआ है। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाए, तो इस कंपनी के भी हालत बिगड़ सकते हैं। तो देखिए मैं कौन गवर्नमेंट रहेगा कौन नहीं रहेगा, वो हमेशा एक इम्पोर्टेंस पॉइंट होता है। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। अगर कंपनी में दम है तो वो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जोमेटो। जिस खबर का मैं इंतजार कर रहा था, फाइनली वो खबर आ चुके हैं, कंपनी का रिजल्ट। तो बेसिकली कंपनी के जो सेल्स है वो पिछले सालों की तुलना से इस बार भी सेल्स ज़्यादा हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, क्योंकि सेल्स जो है 3200 करोड़ से 3500 करोड़ तक बना। और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 51 करोड़ था वो 86 बना। अभी देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट मुझे अच्छा लगा, जिस कारण की वजह से इस बार भी कंपनी अच्छा खासा धमाका करेगा, ये देखिए ब्लिंकेट फर्स्ट टाइम पिछली बार कंपनी को प्रॉफिट दिया था, क्योंकि ब्लिंकेट इसका सब्सिडरीज कंपनी है और वो आदर्श इनकम के हिसाब से देखा जाता है। तो आदर्श इनकम में कंपनी देखिए 219 करोड़ से 235 करोड़ तक कंपनी सेल्स को सॉरी आदर्श इनकम को लेके आए। और जिसके चलते हुए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इस बार भी आशा किया जा रहा है कि अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है। तो फाइनली 175 के करोड़ के आसपास कंपनी के अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो बेसिकली कंपनी को बहुत शानदार प्रॉफिट हुआ। उसके साथ साथ कंपनी ने इस बार अच्छा खासा कर्जा भी उठाया, जो पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा है। हाँ, रिजर्व भी बढ़े और कंपनी के फिक्स एसेट भी बढ़ा। तो सब कुछ पॉजिटिव में होने के कारण कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने का थिंकिंग पॉजिटिव हो चुका है। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन पहले से ही माल उठा कर रखे हैं। इंस्टीट्यूशन को पता है कि इस कंपनी में कितना ग्रोथ और पोटेंशियल आने वाला है। डीएस के बारे में मैं चर्चा करूँ तो डीएस भी देखिए ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे एडिंग किया है। सिर्फ 2% का होल्डिंग था, वो बढ़ के 15.5% होल्डिंग हो चुके हैं। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिला। मुझे लगता है एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ से देखने का चांसेस मिल सकता है। तो देखिए मैं जोमेटो के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली मैं बहुत पहले से ही हूँ। इसलिए जब मुझे एक ट्रेड मिला उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो ट्रेड किस तरीके से मिला, अगर चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे तो लंबा जर्नी के हिसाब से जब से कंपनी हाई किए थे, उस बेसिस में कंपनी के ऊपर काफ़ी ध्यान पैटर्न्स बना। और काफ़ी ध्यान पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। अभी देखिए मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया सर रिजल्ट आने के बाद कंपनी के ऊपर रेड कैंडल क्यों बना। देखिए रिजल्ट आने के बाद लोगों की जो
एस्टीमेट था, लोग सोच रहे थे कि मतलब जितने सारे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन था, वो सोच रहे थे कि बहुत शानदार सेल्स का ग्रोथ होगा। मगर उतना सेल्स का ग्रोथ नहीं हुआ, जो छोटे-मोटे सेल्स का ग्रोथ पॉजिटिव, शायद इसीलिए इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिला है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। तो मैं जिसका जो टारगेट लेके चल रहा हूँ, वो करीबन-करीबन जो टारगेट है 295 के आसपास मुझे टारगेट मिलने का चांसेस है। इस टारगेट तक मैं जाने के लिए कोशिश करूँगा, मतलब वेट करूँगा, और इस टारगेट पाने में कितना दिन लगे देखा जाएगा। ये कोई टारगेट कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं है, अराउंड 74% के आसपास है। तो अभी ये देखना बाकी है कि टारगेट कब मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि जेफरीज़ ने इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक टारगेट दिया ज़ोमैटो को, 203 रुपीज़ के आसपास। 205 से उन्होंने टारगेट रखा 203 30 रुपीज़ के आसपास। तो 230 मतलब अभी कितना चल रहा है? तो देखिए 230 का मतलब है करीबन-करीबन इस लेवल तक जाने का चांसेस उन्होंने कहा है। तो यहाँ पे तो जाने का चांसेस तो इजीली देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है वर्धमान पॉलिटिक्स लिमिटेड। तो वर्धमान पॉलिटिक्स लिमिटेड के बारे में चर्चा करें तो कंपनी जल्द से जल्द एक अपडेट देने वाले है। वो अपडेट क्या है? कंपनी के स्प्लिट का। तो ऑलमोस्ट स्प्लिट का अपडेट दे चुके हैं। कंपनी एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाला है, और वो भी कब? मई 17 में। तो बेसिकली एक अच्छा खासा अपडेट है। इस अपडेट के चलते शायद कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस होगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।